पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में कुछ घंटों पहले से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आहट तो थी, लेकिन तस्वीर अब जाकर साफ होने लगी है। बंद दरवाजों के पीछे चली बैठकें, अचानक बड़ी कूटनीतिक हलचल और समुद्री रास्तों पर असामान्य गतिविधियों ने संकेत दे दिए थे कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। कई देशों की भूमिका चुपचाप बदली, रणनीतियां और आखिरी वक्त में लिए गए फैसले से पूरे घटनाक्रम को और भी रहस्यमय बना देते हैं। अब जो सामने आ रहा है वह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि शक्ति संतुलन के नए समीकरण की कहानी भी हो सकती है। अब क्या है खास इस कहानी में, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों तक चली तीखी सैन्य तनातनी के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बन गई है। इस समझौते को लेकर दिलचस्प पहलू यह रहा कि इसमें पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन की सक्रियता निर्णायक साबित हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने ही इस अस्थायी विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार भी कर लिया। समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, जबकि ईरान भी जवाबी कार्यवाही से पीछे हटेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल और गैस के जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ईरानी सेना पर रहेगी। यह सीजफायर सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि लेबनान समेत अन्य संवेदनशील इलाकों पर भी लागू होगा। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में औपचारिक वार्ता शुरू होने की घोषणा इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष अब सैन्य टकराव से अधिक कूटनीतिक रास्तों पर जोर देना चाहते हैं। सीजफायर लागू होने से पहले के आखिरी 12 घंटे काफी अहम रहे, जहां दोनों पक्षों ने अपने अपने सैन्य दबाव को बनाए रखने की कोशिश भी की। खाड़ी क्षेत्र में सीमित स्तर पर गतिविधियां जारी रही, लेकिन बड़े हमलों से परहेज किया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है और समुद्री मार्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। क्षेत्रीय सहयोगियों की सक्रियता भी बढ़ी ताकि किसी अप्रत्याशित टकराव को भी रोका जा सके। इन घंटों में यह स्पष्ट दिखा कि दोनों पक्ष पूरी तरह पीछे हटने के बजाय नियंत्रित आक्रामकता के जरिए अपनी स्थिति मजबूत रखना चाहते थे। इसी संतुलन के अंततः सीजफायर को लागू करने का रास्ता आसान बनाया, जहां सैन्य दबाव और कूटनीति साथ साथ चलते नजर आए। सीजफायर के बाद ईरान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही। ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और भविष्य की वार्ता के ढांचे को लेकर सुझाव शामिल है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया है कि यह समझौता उसकी शर्तों पर हुआ है और इसे एक रणनीतिक सफलता के रूप में पेश किया गया। ईरानी पक्ष ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे की बातचीत में उनकी प्राथमिकता क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक हितों की सुरक्षा रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम में यह साफ दिखाई देता है कि जहां एक ओर सैन्य टकराव के हालात को गंभीर बनाया, वहीं कूटनीतिक पहल ने उसे अस्थायी विराम तक भी पहुंचाया। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस 2 हफ्तों की शांति स्थायी समाधान की दिशा में कितनी कारगर साबित होती है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।